हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग 2D रिलेटिव का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा टॉपिक है शॉर्टेज डिस्टेंस। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का क्या मतलब है? माना कि कोई दो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहे हैं, इनके बीच में कभी कोई मिनिमम डिस्टेंस रही होगी, उसी को हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस कहते हैं या मिनिमम डिस्टेंस कहते हैं। उसी को आज हम लोग निकालना सीखेंगे रिलेटिव की मदद से, रिलेटिव के कॉन्सेप्ट की मदद से, रिलेटिव के फंडों की मदद से। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले वेक्टर आना चाहिए दोस्तों, वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए और रिलेटिव के फंडे तो आने ही चाहिए, क्योंकि 2D रिलेटिव तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अच्छा, तो आप दो ऑब्जेक्ट, दो मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इन जनरल शॉर्टेज डिस्टेंस का क्या मतलब है कि कोई, अगर मैं खड़ा हूँ और कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने से निकल रहा है, वो आपसे सबसे कम दूरी पर कब होगा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपके लिए, आपकी मदद के लिए मैंने सुंदर सा एनिमेशन बनाया हुआ है। आप इस कार को देखिए और मान लीजिए कि आप ये हैं और इस कार को देख रहे हैं। मुझे आप बताइए कि शॉर्टेज डिस्टेंस कब है, आपके और कार के बीच में सबसे कम दूरी कब थी। कब का मतलब है, आपको टाइम नहीं बताना है, आपको पोजीशन बतानी है। बताइए भाई, देखिए कहाँ पर है, कहाँ पर है भाई साहब? यहाँ पर जब ये था, कार जब यहाँ पर थी, कार जब आपकी यहाँ पर थी, तब ये बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस पर था। ये मैंने कहा बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन, सबसे मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पर थी, तभी थी। अब ध्यान से देखो, जो कार का पाथ है और जो आपने देखा है, जिस डायरेक्शन में आपने देखा है, उससे वो 90 डिग्री के कोण पर है, 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री के कोण पर है। अच्छा, यहाँ से एक फील मिल गई, एक फील यहाँ से ले लो भाई। मान लीजिए कि कोई ऐसी रोड है और आप रोड के किनारे ऐसे खड़े हो और ऐसा कोई गाड़ी आ रही है, शॉर्टेज डिस्टेंस कब होगी? एनिमेशन में देखकर बताओ, एनिमेशन में देख के बताओ। तो भैया जब कार यहाँ पर थी तब अपनी शॉर्टेज डिस्टेंस थी। ये मैं लाइन नहीं सीधी खींच पाया हूँ, इसको सही रख लेता हूँ जिससे मैं सही से ड्रॉ कर पाऊँ चीज़ों को। ओके, अच्छा, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो एक चीज़ तो हमें मेरे सामने निकल के आई, एक कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आया कि शॉर्टेज डिस्टेंस कब होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर खड़ा हुआ है और कोई सीधी लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उससे वो शॉर्टेज डिस्टेंस तब होगी जब वो बिल्कुल उसके सामने होगा, यानी उसके पाथ से 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। जिस प्रकार यहाँ पर उसके पाथ है, ये पाथ है, कार का पाथ है, पाथ का मतलब रोड, और जिस रोड पर वो चल रही है उसे हम लोग पाथ बोलते हैं। वैसे काइनेमेटिक्स से इतनी दूर आने पर पाथ क्या होता है इसके बारे में तो चर्चा नहीं करी जा सकती। और इस लाइन में आप उसे देख रहे हैं और वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये होगी डी शॉर्ट या डी मिनिमम, या कोई डी मिनिमम कहता है, डी शॉर्ट कहता है, आप कुछ भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं डी छोटी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई। अच्छा, तो यहाँ पर एक सवाल ही कर लेते हैं 9th क्लास का। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस आपको, ये ए है और ये बी है, और ये आपको 100 मीटर दे रखी है, और एंगल आप 37 यहाँ से बनाया जा रहा है। तो बताइए डी शॉर्ट क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है दोस्तों, करिए, आप खुद करिएगा। और यहाँ पर भी मैं एक सवाल बना देता हूँ, रोक कर आप कर लीजिए, कुछ बड़ी बात नहीं है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस 50 मीटर है और ये 53 डिग्री एंगल बना रहा है। डी शॉर्ट बताइए, मिनिमम डिस्टेंस बताइए। ये फटाफट आप करिए, दोनों सवाल 9वीं कक्षा के सवाल हैं, लेकिन ये तो हम लोग पढ़ने नहीं आए। बेशक ये भी शॉर्टेज डिस्टेंस के ही सवाल हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि दो मूविंग ऑब्जेक्ट जब कर रहे हो, जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो, उनके बीच में हमें शॉर्टेज डिस्टेंस बताओ। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि दो ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहे हैं, उनके बीच में हमें शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी। जैसे यहाँ पर एक कार है और एक स्कूल बस है, दोनों मूव कर रहे हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी है। अच्छा, इसको कैसे बताओगे? अब यहाँ पर रिलेटिव का हमें थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी थोड़ी हमें रिलेटिव की मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब रिलेटिव की मदद कैसे ले भैया, कैसे ले सकते हैं रिलेटिव की मदद? तो मान लेते हैं कि ये है आपकी ए और ये है बी। अब कैसे हम लोग रिलेटिव की मदद लें इस तरह के दो मूविंग ऑब्जेक्ट की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने में? सोचिए थोड़ा, अगर आपको सोच सकते हैं तो सोचिए क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वेलोसिटी, मान लीजिए ये कार की वेलोसिटी आपको कोई दे रखी है, मैं ऐसे ही रैंडम लिख दे रहा हूँ, जनरल फॉर्म लिख दे रहा हूँ वेलोसिटी का, और इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है
सी आई कैप, मैंने ऐसा ही लिख दिया इन जनरल, ये बताने के लिए कि ये आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सिर्फ ये बताने के लिए मैंने ये लिखा है। अगर आप इस पर बैठ जाओ, यानी अगर आप बस पर बैठ जाओ, फिर आप अपने खिलौने का मतलब जो भी कार है उसका मोशन देखो, तो मोशन आपको कैसा दिखाई देगा? एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा। क्या ये वही सिचुएशन होगी? क्या वो यही देखो, ऑब्जर्वर नेवर मूव, जब आप इस पर बैठ गए, अब आपने मान लिया कि आप तो रुके हुए हैं, सारी दुनिया चल रही है, मैं रुका हुआ हूँ। अगर दुनिया वास्तव में अगर चल रही है, अगर है दुनिया अगर है दुनिया तो जब आप इस पर बैठे, तो ये तो रुक गया, ये तो रुक गया, अब आपको सिर्फ कार चलती हुई दिखाई देगी। और ये तो पहले वाली सिचुएशन हो गई कि मैं तो रोड के किनारे खड़ा था, कोई ट्रक रोड के सामने से आ रहा था। शॉर्टेज डिस्टेंस कब थी? जब मैंने देखा और उसके पास से जो 90 डिग्री कोण बना रहा था, वो हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस थी। फिर तो वो सिंपल सवाल हो गया। यानी रिलेटिव हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग एक पर बैठ जाएंगे, दूसरे का मोशन देखेंगे, और जो भी फिर वही वाला पुराना कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करने लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, अगले स्लाइड में देखिएगा, ये हम इस पर बैठ गए। अब ये जो वेलोसिटी दिखी, पहले ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, ग्राउंड से देखने पर ये इस डायरेक्शन में जा रही थी। जब हमने रिलेटिविटी देखा तो कुछ इस प्रकार जा रही थी, और ये जो अगर ये मैंने ए माना था, ये बी माना था, तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस क्या रही होगी? तो ये तो पाथ ये वाला, जब उसको रिलेटिविटी में ये वेलोसिटी दिखाई दे रही, तो जनरली यही पाथ उसने कवर करा होगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या रही होगी? शॉर्टेज डिस्टेंस दोस्तों ये वाली रही होगी, ये डी शॉर्ट। समझ में आया किस प्रकार से हम लोग शॉर्ट जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो तो हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे, एक पर बैठ जाएंगे, फिर उसका मोशन देखेंगे, और पुराना वाला फंडा जो है, फिर तो वही सवाल बन जाएगा। जब हम लोग एक दो मूविंग ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट पर बैठ जाएंगे तो पुराना ही सवाल बन जाएगा, क्योंकि एक स्थिर हो जाएगा, दूसरा किसी भी वेलोसिटी से हमें आता हुआ दिखाई देगा। उससे हम लोग ऐसा 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसके पाथ से, और वही हमारा क्या होगा? डी शॉर्ट होगा। अच्छा जी, मज़ा आ गया भाई साहब। अब एक सवाल ले लेते हैं ऐसा ही सुंदर सा, ये वाला तो अभी कठिन हो जाएगा, दूसरा लेते हैं, फिर सवाल पर वापस आते हैं। मैं एक सवाल बढ़िया बनाऊंगा। तो ये कंडीशन एक है, ये वाली कंडीशन है, तो मैं डाटा पहले लिख देता हूँ कि ये इसकी जो वेलोसिटी है, ये जो कार है, मैं इसे ए मान लेता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी ऑफ ए है आपकी 40 जे के, 40 जे के, माइनस 40 जे के, माइनस 40 जे के, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन ये वाला दे रखा है, एक्स ये है, वाई ये है, तो आई और जे ये वाले माने हैं, इसीलिए माइनस 40 जे के। इतनी बात समझ में आई। अब ये है बी, और वी की वेलोसिटी में मान लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और है, मैं मान लेता हूँ 30 आई कैप, 30 आई कैप, ठीक है, 30 आई कैप। अब हमें इन दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी है, लेकिन इसके पहले हमें एक और डाटा दे रखा है कि ए और बी के बीच की जो इनिशियल दूरी है, शुरुआत में चलने से पहले उनकी जो दूरी थी, वो मैं ले लेता हूँ 500 मीटर, 500 मीटर। अच्छा, ये आपके पास सवाल है, ये सवाल का डाटा है। अब आपको बताना है कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या रही होगी। अब अगर आपको ट्राई करें, अगर आपको, क्योंकि अब आपको रिलेटिव के फंडे पता है, एक पर बैठोगे तो क्या होगा, दूसरी की वेलोसिटी आपको देखनी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले करना पड़ेगा, आप किस पर बैठना चाहोगे? ए पर बैठना चाहोगे या बी पर बैठना चाहोगे? किसी पर बैठ सकते हो। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप किसी पर बैठ जाए लेकिन मैं बी पर बैठना चाहूँगा। तो बी पर बैठूंगा तो क्या होगा? बी पर बैठूंगा यानी कि ये ए रहा अपना, ये बी रहा है, और मैं बी पर बैठ जाऊँगा तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी, अगर हम बी पर बैठ गए हैं तो ए देखना चाहते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो ये वैल्यू रख देते हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? माइनस 40 जे कैप और माइनस 30 आई कैप। तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए वी आ गई। अच्छा, इसके लिए मैंने आगे एनिमेशन बनाया है एक। तो ये ऐसे जा रहे थे, जब हम लोग बी पर बैठ गए तो हमें कुछ पिक्चर इस प्रकार की दिखी, इस प्रकार की दिखी, तो मैं दिखा देता हूँ। ये ए रहा था, ये अपना बी रहा था, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अपने पास आया है माइनस 40 जे कैप और माइनस 30 आई कैप। यही आया है, देखो पीछे यही आया है अपने पास। हाँ, अच्छा, अब इसको डोनेट करो
मतलब ये कंपोनेंट लिखिए, जे और आई में आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो माइनस जे यानी कि इस डायरेक्शन में 40 जे दिख रहा है वी को, और इस डायरेक्शन से 30 जे लिखने की जरूरत, 30 आई कैप या 30 मीटर पर सेकेंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड दिखाई दे रहा है इस डायरेक्शन। अच्छा, तो इसको बी को, ये इसकी वेलोसिटी दिखाई दे रही है। अच्छा, वेलोसिटी के जो वो क्या नाम, रिजल्टेंट वेलोसिटी किस तरफ होगी, सबसे पहले एंगल निकाल लो। तो एंगल के लिए हम लोग यहीं से ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ये है और ये थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 30/40 यानी 3/4, यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan 37 और थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 37 डिग्री। अच्छा, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री आई। और ये डिस्टेंस अपने पास कितनी थी, ए से 20 तक 500 मैंने मान रखी थी, 500 मीटर। ठीक है भैया। अच्छा, तो इसको ये कार है बी पर बैठकर इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी। तो ये मैं लाइन खींच देता हूँ, मतलब ये वेक्टर यही वाला है, क्योंकि कार एनिमेशन से मैं मैच कराना चाहता हूँ। तो ये इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दी। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या रही होगी, शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ पर रही होगी, ये यहाँ पर। तो ये बी से मैं मिला देता हूँ, ये हो गई अपनी डी शॉर्ट, ये डी शॉर्ट हो गई। ये एंगल 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल बना है, एक एंगल पता है, एक साइड पता है। क्या आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं भैया? मैं जानता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। आपको चाहिए ये वाली डिस्टेंस, तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? साइन 37, आई थिंक सो, साइन 37 डी शॉर्ट अपॉन 500, तो 3/5 डी अपॉन 500, 100, 300 मीटर। क्या है डी शॉर्ट? 300 मीटर आई। अब इसी में एक और आपसे सवाल पूछ सकता है कि भाई साहब ये बताइए कि कितने टाइम तक पहुंची। तो ये 300 मीटर आया, 37 डिग्री है, ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा? 4 होगा। सिंपल सा यार, अभी 10 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप करके देख लें, ये 400 मीटर ही आएगा। कैसे आएगा फिर से मैं बता ही देता। अच्छा, आप cos थीटा लगा दीजिए। cos 37 इज इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस, इसे x मान लीजिए, और बटे 500, और cos 37 वैल्यू होती है 4/5। 5 से 500 कटेगा 100 बार, और 100 गुणे 4 400, तो क्या आएगा? 400 मीटर आपकी डिस्टेंस आएगी। ओके जी, ठीक है भाई। ओके, ठीक है। अच्छा, 400 आई है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आप निकाल लो। तो वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालोगे? मैं यहाँ निकाल देता हूँ। यही डाटा था अपने पास। तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √ ये 400 का वर्ग प्लस 300 का वर्ग, ये तो पाइथागोरन थ्योरम है दोस्तों, 50 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इसकी वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, वो 50 मीटर पर सेकेंड बी को दिखाई देगी। किसकी? ए की। वेलोसिटी का एक्चुअल मैग्नीट्यूड। तो 50 मीटर है, 400 मीटर चलना है, तो टाइम कितना लगेगा? 400/50, 8 सेकेंड। क्या मैं सही हूँ? जी हाँ भैया, बिल्कुल आप सही हो। टाइम कितना लगेगा? 8 सेकेंड। ओके, तो आपसे डी शॉर्ट निकालना भी सीख गए आप। कितने टाइम बाद वो उनकी दूरी वो मिनिमम होगी, वो भी निकालना सीख गए। क्या इसका इस्तेमाल, देखो फील क्या थी? फील 2 चीज़ें थी यहाँ पर। आपको शॉर्टेज दर्शाने के लिए 2 चीज़ आनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ आपको ये वाला 90 वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि शॉर्टेज डिस्टेंस होती कब है। दूसरा क्या है कि आपको रिलेटिव एक पर बैठ जाना है, दूसरे का मोशन देखना है। हाँ, एक चीज़ और बहुत सुंदर चीज़ है। कोई लड़का कन्फ्यूज हो सकता है कि भैया रिलेटिव से हम लोग देख रहे हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस कम ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग रिलेटिव से देख रहे हैं। तो मैं उसके लिए कहना चाहूँगा, देख अगर तूने बेशक जैसे मैंने देर से सोचा है, तूने भी अगर देर से सोचा है, तो तूने अच्छा सोचा है। ये बात हो सकती है ना, कि रिलेटिविटी देख रहे हैं, शायद बीच की दूरी की 2 पॉइंट्स के बीच में कम हो जाए। तो मैं एक ऑब्जर्वेशन तेरे को कराना चाहूँगा। मान लीजिए कि कोई एक कार का पाथ है उल्टा सीधा ऐसा है, और एक दूसरी कार है, एक उसका पाथ भी ऐसा है, एक ऐसा पाथ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा दूसरी कार की पाथ में। ओके,
ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी एक टाइम पर एक कार यहाँ पर है, एक कार यहाँ पर है, और आप ऐसे इस पाथ पर ये कार जा रही थी और ये कार इस पाथ पर जा रही थी। अच्छा, हम लोग ड्रोन शॉट लें, जो भी पिक्चर हमें दिखाई, दो रास्ते में दिखाई दे रहे, दोनों कार इस डायरेक्शन, हम लोग अगर ड्रोन शॉट लें और ड्रोन शॉट से देखें कि इनके बीच की दूरी क्या है, तो डी मिनिमम हमें ये दिखाई देगी। ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें से किसी एक कार पर तू बैठ जाए और इस समय, जिस समय ड्रोन ने पिक्चर ले रखी थी, उसी समय तू भी अगर उस कार को देखे, दूसरी कार को देखे, बी कार को देखे, क्या बीच की दूरी कुछ अलग दिखाई देगी? क्या बीच की दूरी कुछ अलग दिखाई देगी? मैं कहूँ ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए हाँ, कोई रेसिंग ट्रैक है, रेसिंग मतलब जहाँ कारें रेस करती हैं। तुम एक कार चला रहे हो, आप एक कार ड्राइवर हो, आप कार चला रहे हो और आप सेकंड स्थान पर और फर्स्ट स्थान पर दूसरा कोई एक कार ड्राइवर है जो आपसे अच्छी कार चला रहा है। अब आप देख रहे हो कि आपसे जो कार है, दूसरी कार है जो पहले नंबर पर है, वो 10 मीटर की दूरी पर है और ड्रोन ऊपर से देख रहा है, क्योंकि रेस में ड्रोन ऊपर लगे होते हैं। ड्रोन भी देख रहा है कि हाँ, ड्रोन को भी दिखाई देगा कि आपकी कार के बीच में और पहली कार के बीच में 10 मीटर की दूरी पर है, और वही बिलबोर्ड पर दिखाई देगा कि 10 मीटर की दूरी पर है दूसरी कार। तो एक चीज समझ में आई कि जो किसी भी टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट टाइम पर किन्हीं दो पॉइंट के बीच की दूरी टाइम डिपेंडेंट आइडिया नहीं है, फ्रेम डिपेंडेंट आइडिया नहीं है। फ्रेम डिपेंडेंट आइडिया का क्या मतलब कि किसी भी पॉइंट से किन्हीं भी दो पॉइंट की दूरी, भाई साहब, किसी भी फ्रेम से आप देखो, किसी भी एक टाइम पर किसी भी फ्रेम से आप देखो, वो हमेशा आपको उतनी ही दिखाई देगी। किसी भी फ्रेम से आप देख लो यार, किसी भी फ्रेम से। तो जो डिस्टेंस है, दो पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है, वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती। और टाइम भी अपना है, टाइम है, वो भी आपका फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। अपनी दुनिया का मतलब है कि जो भी फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें टाइम और डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच की फ्रेम रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती। एक बात समझ में आई? तो जो रिलेटिव का फंडा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो लगाया जा सकता है, यानी मिनिमम डिस्टेंस निकालने का जो भी हम लोगों ने फंडा क्रिएट करा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि डिस्टेंस है वो रिलेटिव नहीं है। अब कुछ सोचो, मान लीजिए कि मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे किया, ये दूरी कुछ भी दूरी है मेरे दो पॉइंट की। अब ये दूरी मैं देख रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रही लगभग 1 फीट, मुझे दिखाई दे 1 फीट। अब अंतरिक्ष से कोई देखे, पृथ्वी गोल घूम रही है, फिर भी कुछ भी होता रहे मेरे साथ, किसी एक इंस्टेंट पर इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कैसे कम या ज़्यादा हो सकती है? कैसे किसी के देखने से चीज़ें बदल सकती हैं, कि दूरी बदल सकती है, बीच की दूरी किसी एक टाइम पर। अगर बेशक अगर टाइम चल रहा है, जैसे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, उसमें काम आएगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। मान लीजिए ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ उसमें कि एक ट्रेन नहीं, हम मान लीजिए कि आप हैं और मैं हूँ, चल रहा हूँ, आप भी चल रहे हैं और मैं भी चल रहा हूँ, और मैं आपको देख रहा हूँ। तो आप हमेशा, आपके लिए, हमारे लिए आपकी पोजीशन कभी चेंज नहीं। जब दो दोस्त साथ चलते हैं तो क्या एक दूसरे के लिए दोनों की पोजीशन चेंज होती है? नहीं चेंज होती है। और पोजीशन चेंज नहीं होती तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, यानी डिस्प्लेसमेंट का नाम ही है कि चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका रिलेटिव है, वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, वो रिलेटिव हो सकता है, वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन किसी एक टाइम पर डिस्टेंस है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेगी। यानी ये वाला जो आइडिया है अपना काम करेगा। अच्छा, अब एक सवाल मैं ले लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर छोड़ा है, ये वाला छोड़ा तो नहीं, मतलब मैं पहले वो वाला सवाल बताना चाहता हूँ, एनिमेशन ये बन गया था, ठीक है, और इसे भी मैं साफ कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं सवाल लेना चाहूँगा, ए है ये, और वो वाला सवाल आप ए पर बैठकर भी करिएगा, ए पर बैठकर आप ट्राई करिएगा, वो सवाल मज़ा आएगा दोस्तों, करके देखना। ध्यान क्या रखना है कि वेलोसिटी को IJ में रखना है, IJ में रखना है, साइन कन्वेंशन को फॉलो करते रखना है। अगर नीचे की तरफ जा रही है तो -J, ऊपर की तरफ जा रही है +J,
इस तरफ जा रही है तो आई और इस तरफ जा रही है माइनस आई। इस तरफ के वेलोसिटी को तमीज़ से आपको लिखना है, तो जिस पर बैठोगे उसके हिसाब से आपको दूसरे की वेलोसिटी को देखना है, फिर देखना है कि वो एंगल कितना बना रही है, और एंगल जब उसके पाथ को ड्रॉ करोगे पाथ से फिर जो ऑब्जर्वर है उसे 90 डिग्री, जो वो देख रहा है पाथ को, उससे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, फिर तो ट्रिग्नोमेट्री बचेगी। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें मैं करने वाला हूँ, फिर से आप देख लीजिएगा। तो मान लीजिए इस कार की वेलोसिटी हमें दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं जी नहीं लिख रहा हूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ कि क्या दे रखी है आपको 30 आई कैप, 30 आई कैप, एक्चुअली 40 रखते हैं क्योंकि डाटा सही होना चाहिए दोस्तों, जिससे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो 40 आई कैप और माइनस 40 जे कैप, ये हमें दी वेलोसिटी ऑफ ए। अब वेलोसिटी ऑफ वी हमें दे रखी, वेलोसिटी ऑफ वी हमें दे रखी है 10 आई कैप, 10 आई कैप हमें दे रखी है, और हमें इनके बीच की दूरी दे रखी है 1000 मीटर। कितनी दे रखी है? 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर। 1000 मीटर में हम लोग मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी हमें दे रखी है, ठीक है। अच्छा, शॉर्टेज डिस्टेंस बताइए। तो पहला काम क्या है, किसी एक पर बैठ जाओ। ए पर बैठना चाहोगे या बी पर बैठना चाहोगे? मैं बी पर बैठता हूँ, आप ए पर बैठना। ऐसा नहीं कि सरल है बी पर बैठना ना, सरल। चल मैं ए पर बैठता हूँ, ए पर मैं बैठता हूँ। तो मैं ए पर बैठूंगा, तो सबसे पहले ए पर बैठूंगा तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि हम लोग ए पर बैठे हैं तो ए के रिस्पेक्ट में हमें क्या देखना पड़ेगा, बी की वेलोसिटी देखनी। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इतनी बात समझ में आई? लिख लो भाई, वेलोसिटी निकाल लो। तो वेलोसिटी ऑफ बी है 10 आई माइनस 40 आई, वेलोसिटी ऑफ ए लिख रहा हूँ मैं, प्लस 40 जे कैप। अच्छा जी, इसमें ये कम हो गया तो माइनस 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, प्लस 40 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इतना हमारे पास आया। अब इसके लिए मैंने एनिमेशन आगे बनाया हुआ है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा था कहीं ऐसा, और ये इस तरफ जा रही थी, लेकिन जब हम लोग बी पर बैठ गए तो बी तो रुक गया दोस्तों, ए उसको इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, लेकिन मैं, हाँ, ये एनिमेशन मैंने बी के हिसाब से बनाया था। चलो ए के हिसाब से मैं सवाल कर देता हूँ, फिर बी के हिसाब से भी कर ही देता हूँ। तो ये ए हो गया अपना, और ये बी हो गया। इनके बीच की दूरी 1000 मीटर है, ठीक है। हम लोग बैठे थे किस पर, ए पर बैठे थे, बी को देखा था, तो ए तो रेस्ट पर हो गया। अब ए को बी की वेलोसिटी क्या दिखाई दे रही, माइनस 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। तो माइनस 30 आई कैप यानी 30 आई कैप इस तरफ, यानी 30 मीटर पर सेकेंड इस तरफ, और 40 ऊपर 40 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ दिखाई दे रही। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इनका होगा ये कुछ मैं मान लेता हूँ और इसे थीटा ले लेता हूँ। तो tan थीटा इक्वल टू 30/40, 3/4, यानी थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। इसीलिए मैंने डाटा ऐसा लिया था कि थीटा अपना 37 डिग्री आए, है ना। वैसे कुछ भी दिया जा सकता है आपको, पर मैंने सरल दिया। अच्छा, थीटा 37 डिग्री आया अपना, यानी कि ए को भी दिखाई दे रहा होगा इस पाथ पे चलते हुए, यानी बस का, इस कार को, ये बस है ऐसी जाती हुई दिखाई देगी, ये पाथ दिखाई देगा। और शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी, ये 90 डिग्री ड्रॉ कर दो भाई, ये रही होगी डी मिनिमम या डी शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो अब क्या रह क्या गया, ये ट्रायंगल बन गया है आपका, ट्रायंगल बन गया। ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये चाहिए है, ये पता है। तो साइन 37 एल अपॉन के, तो डी मिनिमम बटे 1000, तो 3/5 डी अपॉन 1000, तो ये 200 डी 600 आया अपना, 600 मीटर। ये कितना आया, 600 मीटर, ठीक है। एक बार और ट्रिग्नोमेट्री चेक कर लें, शायद अगर मैं कुछ गलत, वैसे गलत कर तो नहीं रहा हूँ। तो ये कितना होगा, ये होगा 800 मीटर, 800 मीटर होगी ये डिस्टेंस, क्योंकि अगर आप यहाँ पर cos 37 लगाओगे तो कितना आएगा, 800 ही आएगा, क्योंकि 4/5 होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए 4 होगा तो कितना आएगा, 800 आएगा। हाँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, बार बार रिपीट करने कोई वो है नहीं, दिक्कत है नहीं अपने पास, ठीक है। अच्छा जी,
अच्छा भाई, बात समझ में आई, बात मुझे समझ में आई कि आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, ओके जी, ओके जी। यहाँ पर आपको कहाँ पर कन्फ्यूज़न हो, ये इस पर मैं सोचने को चाह रहा हूँ। हाँ, शायद आपको एंगल पर कन्फ्यूजन हो रखी हो कि एंगल 37 कैसे आया। देखो यार, एंगल आपको पता है कैसे निकालते थे, अगर आपको प्रोजेक्टाइल भी पढ़ा हो तो कैसे निकालते थे, ux बाई यू वाई, ux बाई यू वाई। तो वही मैंने यहाँ पर किया, ये रहा ux, ये रहा यू वाई, वही मैंने यहाँ पर किया। फिर वैसे ज़्यादा कुछ कठिन बात है नहीं। तो शॉर्टेज डिस्टेंस आ गई आपकी 600 मीटर। कितनी आ गई, 600 मीटर आ गई आपकी। टाइम पूछा जाए, सबसे पहले वेलोसिटी इसकी भी कितनी होगी, ये 30 है, ये 40 है, तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकंड, जो ए को दिखाई दे रही होगी। तो 800 मीटर अगर 50 से तय करेगा तो कितना टाइम लेगा, 14 सेकेंड। तो t इक्वल टू, नहीं 14 के 16 सेकेंड, 16 सेकेंड लेगा दोस्तों। 16 सेकंड में ये शॉर्टेज डिस्टेंस आपके पास होगा, अगर भाई t इक्वल टू 0 से दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्या शॉर्टेज डिस्टेंस का फंडा समझ में आया? क्या कठिन था? बिल्कुल भी कठिन नहीं था भाई, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया करने में। याद रखने वाली चीज़ें वो मैंने बता दी, जो भी कन्फ्यूजन हो सकती थी, जो भी परेशानी हो सकती वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब एक सवाल आपके लिए। मान लीजिए कि ये जो A है और ये है B है, आपको A का वेलोसिटी, अब मैं बहुत गंदा डाटा दोनों देने वाला हूँ। वेलोसिटी ऑफ A आपको दे रखी है ओके 10 आई कैप प्लस 30 माइनस 30 जे कैप, ये आपको दे रखी है A की वेलोसिटी। और वेलोसिटी ऑफ B आपको दे रखा है 40 आई कैप। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 200 नहीं 1000 मीटर। डी शॉर्ट बताइए, डी मिनिमम बताइए भाई साहब, ये आपके लिए सवाल है, ट्राई करिएगा, है ना। अगली वीडियो हम लोग रिलेटिव प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, बाय बाय बाय।